दोस्तों, मैं चंदन सर पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज हम पॉलिटी के सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानेंगे। भारत हमारा गणतंत्रात्मक देश है। भारत गणतंत्र है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ना कि पद वंशानुगत है। अगर पद वंशानुगत होता तो भारत गणतंत्र नहीं होता। भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, यानी नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के नाम मात्र के या संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। हम ऐसे समझने के लिए देहाती भाषा में समझ सकते हैं कि परिवार में अगर दादाजी बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल लाठी लेकर चलने लगते हैं, पूरे बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका जो कार्य है वो सीमित हो जाता है। बस हर जगह पर उनका साइन चलेगा। कोई भी डिसीजन लेना हो तो उस डिसीजन में उनसे राय लिया जाएगा, ना कि उनसे कराया जाएगा। उसी तरह से राष्ट्रपति एक तरह से देश के दादाजी के रूप में हम संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं, देश में जितनी कार्यपालिका की कामें होती है, सभी राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति का साइन चलता है उस पर, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तभी होगा। लेकिन उन सभी कार्यों को मंत्रिमंडल करती है, इसलिए मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है और मंत्रिमंडल के प्रमुख प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान है। वही दादाजी बस साइन चलेगा, बस साइन चलेगा। कार्य पूरा ओरिजिनल प्रधान, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है, यानी पापा जी, जिनके हाथों में सारा काम होता है। सभी कामों को पापा जी करते हैं, अब बस दादाजी साइन मारते हैं। ये समझने के लिए बातें थी। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब हुआ कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहां शैल भी लगाया गया है। इसको यह संबोधित कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, हर हालत में भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि कई बार परिस्थितियां आ सकती है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, कई कंडीशन आ सकते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। तो फिर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो फिर कौन राष्ट्रपति बनेगा? तो आपसे हम बता दें कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर आ जाता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं हो या किसी कारणवश मतलब नहीं हो या त्याग पत्र दे दिए हो, तो राष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दे, उपराष्ट्रपति भी, तब राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ जज होंगे, माने जो वरिष्ठ होंगे, वो राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, कभी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए लिखा गया है अनुच्छेद 52 में, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कभी उस पद को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम कि अनुच्छेद 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, माने देश की, राज्य की तो राज्यपाल में होगी, उसका क्लास हम अलग लेंगे। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन इसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। राष्ट्रपति जो है इसका प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग। राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति मिली है, ये कार्यपालिका शक्ति जो मिली है, कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति की शक्ति निहित होती है, तो फिर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है
और संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया गया है, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था है तो राष्ट्रपति तो वास्तविक प्रधान होंगे नहीं, संसदीय प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं और संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। वही दादाजी तीन टांग वाले यानी लाठी वाले, और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, वही पापा जी जिनके हाथों में सारा काम होता है। तो क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, अगर यहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होता तो वास्तविक प्रधान भी राष्ट्रपति ही होते। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहां के वास्तविक प्रधान भी राष्ट्रपति है। लेकिन अपने यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ के वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना गया है या किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और ये तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं। भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना, स्थल सेना, ये तीन प्रकार की भारत सेना रखता है। स्थल सेना जो धरती पर लड़ती है, वायु सेना जो वायुमंडल में जहाज के माध्यम से लड़ती है, और जल सेना वही नेवी। तो ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति के आदेश से ही सब कुछ होगा। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर यानी प्रधान राष्ट्रपति होते हैं तथा देश की एकता, अखंडता एवं दृढ़ता के प्रतीक होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आप जाने कि राष्ट्रपति देश के वास्तविक प्रधान है, देश के नाम मात्र के प्रधान है, यानी संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। लेकिन जितना काम देश में होता है सब राष्ट्रपति के नाम पर होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होता है। लेकिन कर्ता कौन है? मंत्रिमंडल। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिमंडल। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल के जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री है, वो वास्तविक प्रधान होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी विदेशी को भारत के राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहला चीज कि वो भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा कि उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, कम से कम यानी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष से कम उम्र के आयु वाले व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। तीसरी बात है कि किसी लाभ के पद पर न हो। अब लाभ के पद का तो संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन वैसे ही समझिए कि किसी लाभ के पद पर न हो, किसी कोई जॉब वगैरह नहीं करते हो तो किसी लाभ के पद पर न हो। और लोकसभा बनने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए वो सारी योग्यताएं राष्ट्रपति में निहित हो, वो उस व्यक्ति में निहित हो जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है। आप समझे, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष हो, और वो किसी लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं निश्चित की गई है वो सभी योग्यताएं उस व्यक्ति में हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकता है। ये राष्ट्रपति की कुछ परिचय था। राष्ट्रपति की क्लास अब शुरू हो गई है। एक क्लास में संभव नहीं है खत्म करना, इसलिए एक लंबा क्लास हो जाएगा। हम कल भी राष्ट्रपति को देखेंगे। इसके पिछले हम सरकार बताए हैं कि केंद्र सरकार में कौन कौन से अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति का स्थान हम बताए हैं कि राष्ट्रपति विधायिका के भी अंग है, क्योंकि संसद जो है अपने केंद्रीय विधायिका में 2 सदन है और एक राष्ट्रपति है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद यानी विधायिका बनती है। और कार्यपालिका में भी शीर्ष पर राष्ट्रपति ही है। इसलिए मैंने सोचा कि राष्ट्रपति को ही शुरू करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की क्लास अभी शुरू हुई है, ना कि खत्म। राष्ट्रपति की क्लास में बहुत सारी बातें जाननी है हमें। थोड़ा सा कॉमन बात है
कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ उपराष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब मर गए तो उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण दूसरे राष्ट्रपति बने और उनके साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने और डॉक्टर राधाकृष्ण जब तक राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति रहे और जब डॉक्टर जाकिर हुसैन मर गए तो सॉरी डॉक्टर राधाकृष्ण मर गए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने। इस तरह से हमारे भारत में राष्ट्रपति के पद पर एक से एक योग्य व्यक्ति को बैठाया गया, एक से एक विद्वान लोगों को रखा गया। अभी 3 हम राष्ट्रपति का नाम रखे जो तीनों पीएचडी थे, कानून के ज्ञाता थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द्रौपदी मुर्मू, बहुत सारे विद्वान लोग राष्ट्रपति के पदों को सुशोभित किए हैं। आगे हम कल देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, शक्तियों का वर्णन करेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां, महाभियोग, राष्ट्रपति पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, इन सभी क्लासों को देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अच्छा लग रहा है और शेयर करें। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।